जय हिंद। आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन जो है बेलन से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग बेलन के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ अगर फिगर बनाया जाए, ये त्रिज्या हो जाएगा और त्रिज्या, और ये हो जाएगा आपका ऊंचाई। ये हो गया बेलन। बेलन को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। इसमें से इसका 3-4 फॉर्मूला है जो आप यहाँ ध्यान से देखें। पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए उपयोग करना है 2πRh। इसके लिए 2πRh फॉर्मूला का उपयोग करना है। दूसरा जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πR × R + h। अब समझिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ये आकृति देख रहे हैं, ये आकृति आप कल्पना करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको प्रयोग करना है 2πR × R + h का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए ये बेलन है। ये क्या है? बेलन। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। अब सिलेंडर किस तरह दिखता है? सिलेंडर जो होता है, जैसे पाइप देखे हैं, बोरिंग का पाइप। कैसन पाइप? बोरिंग का पाइप। मोटा वाला पाइप, वो आपको कैसे दिखाई देगा? एकदम बेलन के जैसा दिखाई देगा। अब इसमें कहेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब बाहर वाला, जैसे ये सरफेस जो है ना, ये सतह, ये वक्र का प्रयोग करना है। अगर कहेगा कुल, तो ऊपर वाला भी लेंगे और नीचे वाला भी आकृति लेंगे। तो ऊपर वाला कैसे दिखाई देता है? वृत्ताकार। और नीचे वाला भी कैसे दिखाई देगा? वृत्ताकार दिखाई देगा। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई किसके ऊंचाई है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h मान लिया जाए। कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करना आपको? बेलन का व्यास आपको ज्ञात करना है। व्यास, व्यास मतलब d, और यही आपको ज्ञात करना है। चलिए अब यहां से आप समझिए। अगर यहां से आप देखें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है कितना? 88 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला प्रयोग करिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी लिखा है। क्या होता है? 2πRh। क्या होता है? 2πRh। तो हो जाएगा 2πRh किसके बराबर हो जाएगा? 88 के बराबर हो जाएगा। अब इसका मान रखिए, 2 है तो 2, पाई का मान रख दीजिए कितना? 22/7। आर तो हमको निकालना है। h दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा गुणे में 14, किसके बराबर हो जाएगा? 88 के बराबर हो जाएगा। 7 से अगर काट दिया जाए तो 7 दूना 14। अब देखिए 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ये हो जाएगा 88। आर बराबर कितना? 88। 88 कट जाएगा कई बार में? एक बार में। आर का मान हो गया कितना? 1। आर का मान कितना हो गया? 1। अब आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर होता है 2r, यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या। अगर यहाँ से त्रिज्या कितना निकला? 1, तो 2 से 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी व्यास निकल के आ गया कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर।